देश भर में नए साल 2025 का शानदार स्वागत। आतिशबाजी से आसमान में दिखी रंग बिरंगी रोशनी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर चेन्नई तक जश्न में डूबे लोग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। वैष्णो देवी, काशी, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा में भगवान के दर्शन करने पहुंचे हजारों लोग। वाराणसी में नए साल की पूर्व संध्या पर दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की गई। घाट पर में आरती के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। जम्मू कश्मीर में नए जवानों ने दी नए साल की शुभकामनाएं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है जवान। एलओसी पर अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया। नए साल के जश्न में डूबी मुंबई, आतिशबाजी कर लोगों ने नए साल का जबरदस्त जश्न मनाया। दिल्ली के सीएम आतिशी ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा दिल्ली में कोई भी मंदिर, धार्मिक स्थल ना तोड़े जाए। आतिशी के पत्र पर एलजी ने जवाब दिया और कहा नहीं तोड़े जा रहे धार्मिक स्थल, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। नए साल की शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर काम। 8 जनवरी को जेपीसी करेगी पहली बैठक। साल के शुरुआत से ही वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है वो रहेगा, और ये विषय अभी का नहीं है, 1983 से ये विषय है। मोदी जी चूंकि निर्णय लेते हैं और देश हित में निर्णय लेते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये देश हित में लिया जाने वाला एक निर्णय है। यूसीसी पर अर्जुन राम मेघवाल का बड़ा बयान। यूसीसी लागू करना बीजेपी का संकल्प। यूसीसी शुरू से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। कुलगाम पुलिस ने काजीगुंड रेलवे स्टेशन पर किया मॉक ड्रिल। सीएपीएफ, आरपीएफ, अग्निशमन विभाग के साथ किया गया अभ्यास। इमरजेंसी और गंभीर स्थितियों से निपटने को लेकर यह मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। देश भर में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया है। 1 घुसपैठिया गिरफ्तार किया गया। मुंबई से 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। कन्याकुमारी में समंदर के ऊपर बना देश का पहला कांच का पुल। 77 मीटर लंबे पुल की लागत 37 करोड़ रुपए। विवेकानंद स्मारक से तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंचना हुआ आसान। नेपाल सीमा से लगे बहराइच में कुंभ मेले को लेकर सुरक्षा कड़ी। बॉर्डर से महाकुंभ मेले की सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही है। संभल में मस्जिद के सामने पुलिस चौकी पर ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। चौकी की जमीन को बताया वक्फ का अधिकार। संभल डीएम ने दावे को खारिज किया और कहा नगर पालिका की जमीन है। जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है। और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में चंदौसी में खुदाई के दौरान मिला मनोकामना मंदिर। स्थानीय लोगों ने बावड़ी को बताया मनोकामना कुंड। एएसआई जल्द कर सकता है सबूतों की जांच पड़ताल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा ऐलान। अब हर गांव में बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाए जाएंगे। 20 फरवरी से 26 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन होगा। चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री। सीएम योगी के पास 1.54 करोड़ की संपत्ति। ममता बनर्जी सबसे गरीब मुख्यमंत्री। साल के आखिरी दिन योगी की पुलिस ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। 2017 से 2024 तक हुए 217 एनकाउंटर। गैंगस्टर एक्ट के तहत 140 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। सीएम योगी की ओडीओपी योजना का बहराइच में दिखा असर। योग गुरु स्वामी रामदेव बहराइच की हल्दी खरीदने का उन्होंने वहां से करार किया है। हर साल बहराइच की 50,000 टन हल्दी खरीदेंगे बाबा रामदेव। यूपी के एटा में कबाड़ गोदाम में छापा। एसआईबी की टीम ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की कीमत के माल को सीज किया। टैक्स चोरी की शिकायत पर एक्शन हुआ है। यूपी के बरेली में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। बरेली विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। हरिद्वार में बाइक से खतरनाक स्टंट कर फॉलोवर बढ़ाने वाले युवक को पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस ने सीज कर दी बाइक। इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कराया।
उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट पार्क में बाघिन और शावकों का दीदार। 3 बाघों को ढिकाला के जंगल में घूमते देखा गया। पर्यटकों में भारी उत्साह। जयपुर के ऑक्सीजन गैस प्लांट में लीकेज से हड़कंप। टैंकर पलटने से 300 मीटर तक CO2 गैस का हुआ रिसाव। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। कड़ाके की ठंड और कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट। नए साल के पहले दिन मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक। सुबह करीब 10:30 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी। हो सकते हैं बड़े ऐलान। बुलंदशहर में युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। लकड़ी का टुकड़ा ले जाने पर दबंग फर्नीचर व्यापारी ने नौकर को पीटा। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बुलंदशहर में खेत में मिला अज्ञात महिला का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। मुरादाबाद में गोकशी करने वाले आरोपी की भीड़ ने पिटाई कर दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के झांसी में जेलर पर हमला करने वाले 2 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। हूती के हथियार डिपो और उत्पादन ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। 7 क्रूज मिसाइलों और लाल सागर के ऊपर एक UAV को भी नष्ट किया गया। हूती विद्रोहियों पर एक हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा हमला हुआ। कई हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें रक्षा मंत्रालय का एक मुख्यालय, एक हथियार रखरखाव शिविर और अल अर्दी सुरक्षा परिसर भी शामिल है। यूक्रेन का रूसी बंदरगाह पर हमला। क्रीमिया के सेवस्तोपोल पर ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद रूसी पोर्ट पर धमाके हुए। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस ने व्लादिकावास्काज एयरपोर्ट को बंद किया। रूस के यारसेवोस शहर में एक तेल डिपो पर हमला किया गया। यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा करते हुए वीडियो जारी किया। नौसेना के ड्रोन का इस्तेमाल करके रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूस ने यूक्रेन पर किए ताबड़तोड़ हमले। कीव समेत कई इलाकों में मिसाइल और ड्रोन से हमले। 12 आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूस ने यूक्रेन के डोनेस्क में एक और बस्ती पर कब्जा किया। रूसी सेना ने कई यूक्रेनी सैन्य ठिकानों और ड्रोन कमांड सेंटर पर हमले किए हैं। सीरिया में फ्रांस ने हमला किया। ISIS के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया गया। फ्रांसीसी सेना ने किया हमले का दावा। हमास आतंकी अनस मोहम्मद सादी मसरी का खात्मा। IDF और शिन बेट ने किया आतंकी के मारे जाने की पुष्टि। उत्तरी गाजा में मारा गया अनस मोहम्मद सादी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए रॉकेट हमले का था जिम्मेदार। गाजा में इजरायली सेना का रिफ्यूजी कैंप पर बड़ा हमला। गाजा के राफा क्षेत्र में पिछले 7 महीने से इजराइल का हमला जारी। सैकड़ों आतंकवादियों का सफाया किया गया। इजराइल ने गाजा के 2 अस्पतालों को निशाना बनाया। अस्पताल के डायरेक्टर समेत दर्जनों स्वास्थ्यकर्मी हिरासत में। इजराइल का दावा, अस्पतालों में हमास अपना कमांड सेंटर चला रहा था। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारी। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। हमास ने यरूशलेम पर रॉकेट से किया हमला। रूसी सैनिकों का दावा, दोनों रॉकेटों को रोक दिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीरियाई बलों ने असद के साथ काम करने वाले संदिग्ध मिलिशिया को गिरफ्तार किया है। दमिश्क के पास किया गया गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। नए साल के आगाज पर चीन का ताइवान को खोला अल्टीमेटम। जिनपिंग बोले, कोई नहीं रोक सकता विलय। ताइवान और चीन के लोग एक परिवार हैं। हमारे पारिवारिक संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। दुनिया भर में नए साल 2025 का शानदार आगाज। दुबई में रंगारंग रोशनी में नहाई इमारतें। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की।
ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, हांगकांग में नए साल 2025 का शानदार आगाज। रंगारंग रोशनी से सराबोर हुई इमारतें, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आतिशबाजी की रोशनी से जगमगा उठा आसमान। सीरियाई लोग असद के बाद नए साल का जश्न मना रहे हैं।